स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन के अंदर। आज हम पढ़ेंगे उपसह संयुजक जो यौगिक हैं उनका सूत्र लिखना। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनका आईयूपैक नेमिंग पढ़ी थी, और आज हम पढ़ेंगे यदि आपको आईयूपैक नेम दिया जाए, आपको आईयूपैक नेम किसी भी संकुल का दिया हो तो उससे उसका फॉर्मूला कैसे बनाते। अर्थात पहले हमें फॉर्मूला पता था और हम क्या लिख रहे थे, उसका आईयूपैक नेम लिख रहे थे। अब यदि हमें आईयूपैक नेम पता हो तो हम फॉर्मूले को कुछ रूल्स हैं उनके द्वारा बना सकते हैं। पहला रूल वही है जो आईयूपैक नेमिंग के अंदर था। इसके अंदर क्या है कि जो पॉजिटिव आयन है उसका जो फॉर्मूला है उसको पहले लिखना है और नेगेटिव आयन का जो फॉर्मूला है उसको बाद में लिखा जाएगा। इसमें ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें सबसे पहले धनावेशित भाग और ऋणावेशित भाग उसकी पहचान करनी है। उसकी पहचान कहां से होगी, इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जो पॉजिटिव भाग होगा, जहां संकुल मेटल जो आयन होगा, यदि उसके नाम में, मेटल आयन के नाम में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा, तब वह संकुल कैसा होगा, या तो संकुल उदासीन होगा या संकुल धनावेशित होगा। अर्थात वह भाग क्या होगा, धनावेशित भाग होगा मुख्यतः। और यदि वह संकुल उदासीन है तब उसके अंदर ऋणावेशित भाग नहीं होगा। दूसरी बात देखिए, जिन भी मेटल्स के अंदर मेटल के नाम के अंत में एक जो वर्ड ऐड होगा, जैसे हमने पढ़ा था जिंक को जिंकेट कह रहे, जिसके अंदर एट शब्द जोड़ दिया जाता है, वह मेटल जो होगा वह संकुल ऋणायन होगा, वह संकुल ऋणायन होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, और वो भी कैसे ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट्स के अंदर, और जिसमें सबसे पहले CMI लिखेंगे, फिर नेगेटिव, फिर न्यूट्रल, और लास्ट में हम पॉजिटिव जो लिखेंगे। इसके क्रम में आप बदलाव हो जाए तो भी कोई फर्क नाम में नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहां आपको अल्फाबेटिकली नाम इनके मिलेंगे। तीसरी चीज आती है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैसे निकालेंगे हम, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। हालांकि अपनी पिछली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने 2-3 आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करवाए थे, जिसके अंदर संकुल के ऊपर जो अपने चार्ज था उसको हमने ज्ञात किया था। तो देखिए उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस लिगेंड्स पर जो आवेश होता है उनका योग ही क्या होगा, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो देखिए अपनी इसको एक एग्जांपल से करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, हेक्साएमाइन प्लेटिनम सेकिन क्लोराइड। तो अब आप यहाँ पे देखो बच्चों कि सबसे पहले हमें धन भाग और ऋण भाग का पता लगाना है। ये सारा नाम एक साथ लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये क्या हो गया, आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। और थोड़ा गैप के बाद में जो वर्ड लिखे हुए हैं ये काउंटर आयन आपके हो गए। यहां अब वही बात, दूसरा जो नियम है ये हमें मिल गया। ये इसका पॉजिटिव पार्ट है और ये इसका नेगेटिव पार्ट है। ये धनावेशित भाग है और ये ऋणावेशित भाग है। अब हम यहां देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है हमें, धातु परमाणु को। तो यहां से आपने देखो सबसे लास्ट में जो नाम लिखा हुआ है उसको सबसे पहले लिखना है। तो प्लेटिनम का मतलब Pt लिख देंगे अपने। फिर हेक्साएमाइन, हेक्सा मींस इसके अंदर नंबर ऑफ लिगेंड्स कितनी है, 6 हैं, और एमाइंस मतलब NH3। और सेकिन है, यहां अपने ये सेकिन लिख लेंगे, यहां हमें पता नहीं है तो हम X लगा देंगे। क्लोराइड हम जानते हैं कि Cl -1 होता है। फिर यहाँ X की वैल्यू जो है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो बताएगी आपको कि चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स अपने जब निकालना है
चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। तो क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, आपको पता है यहां जो दी हुई संख्या है वह क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल है। तो देखिए यहां क्या हो गया, आपका 2 आ जाएगा, और प्लस लिगेंड्स पे जो चार्ज है, लिगेंड्स पे कौन सा चार्ज है, ये न्यूट्रल स्पीसीज है तो कोई भी चार्ज इसमें नहीं है, तो 6 इंटू 0 आ जाएगा। तो इसको यदि अपने चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स को x रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 मीन्स +2 है। यहाँ x की जगह भी अपने क्या लिख सकते हैं, +2। अब तीसरी बात आती है, यहाँ जो पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स होते हैं जिनके अंदर एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, उनको पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स के नाम से जाना जाता है। जैसे NH3 है तो इसको आपने ब्रैकेट्स के अंदर रखना है। फिर बात आती है कि पहले जो पॉजिटिव पार्ट का जो चार्ज है और नेगेटिव पार्ट का जो चार्ज है उसको अपने क्या कर लेना है, इक्वल कर लेना है। यहाँ हमें देखने में पता चल रहा है कि यहाँ ये +2 है और ये क्या है, -1 है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करके लिख देना है। तो क्या बन जाएगा, Pg NH3 के 6, कि यहाँ के 1 का लिखने की जरूरत नहीं है, और Cl2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा। तो हेक्साएमाइन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Pg NH3 की होल 6 और Cl2। ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। यदि चार्ज बैलेंस नहीं था तो मैंने क्या किया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिनके अंदर मैंने अलग अलग तीनों तरह के एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है, आपको यहाँ देखने से पता चल जाएगा, मैंने यहाँ पे जो बात बताई है ये 8 वर्ड जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें ये 8 वर्ड ऐड है। कैसा संकुल रहेगा, ऋणावेशित। ऋणावेशित हम मेटल आयन का नाम देखते ही पता लगा सकते हैं कि कैसा संकुल होगा, ऋणावेशित संकुल होगा। तो देखिए वहीं से शुरू करने, इसमें देखें पोटेशियम, फिर थोड़ा गैप दिया हुआ है, टेट्राफ्लोरो ब्यूरेट थर्ड दिया हुआ है। इसका अर्थ हो गया कि ये पहला जो भाग है ये इसका धनावेशित भाग है, और ये पूरा जो भाग है वो क्या है, ऋणावेशित भाग है। तो इसके अंदर पोटेशियम का आप फॉर्मूला लिख दें, K, और K हम जानते हैं K+1 होता है, ये अपने पहले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। फिर हम देखें कि इसको एक बड़ा कोष्टक आपने लगा लेना है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले ब्यूरेट, तो B लिखा जाएगा। टेट्राफ्लोरो, फ्लोरो मीन्स F और टेट्राफ्लोरो मतलब F4, टेट्रा मीन्स 4। तो यहाँ अपने चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स अपने लिखने X। तो देखिए चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स जो है हम निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो कितना है, 3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 + 4 - 1 = X हो जाएगा, X हो जाएगा। तो 3 - 4 = X और -1 = X। तो क्या चार्ज आएगा यहाँ पे, ये K+1 है और Bf4 - 1 सेम चार्ज है, इट मीन्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और क्या लिखा जाएगा, K Bf4 लिखा जाएगा, K Bf4 लिखा जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखें, पेंटाअमाइन सल्फेटो कोबाल्टेट थर्ड ब्रोमाइड। तो यहाँ आप देखें ये सारा जो भाग है एक साथ लिखा हुआ है, और इसका जो सेंट्रल मेटल आयन है CMI जो है उसके नाम में कोई भी बदलाव नहीं है। अर्थात ये कैसा संकुल होगा, धनावेशित संकुल या उदासीन होगा। परंतु यहाँ पे बाद में एक वर्ड और लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ हुआ ये कैसा संकुल हुआ,
धनावेशित संकुल हुआ। तो बच्चों आप देखने मात्र से पता लगा सकते हैं कि कौन सा संकुल यहाँ पे उपस्थित है। कैसा संकुल होगा ये? धनावेशित संकुल, ये वाला। तो देखिए वैसे लिखना है आपको, बड़ा ब्रैकेट लगाना है। कोबाल्ट है तो सबसे पहले कोबाल्ट को लिख दें, फिर पेंटाएमाइन तो NH3 की 5 आ जाएगी। सल्फेटो तो सल्फेटो ये आ जाएगा, इसके नंबर ऑफ सल्फेटो के दिए हुए नहीं है तो SO4 ही आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा X, और ब्रोमाइड -1 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट दिया हुआ है आपको 3rd है, तो 3 + 5 × 0 + -2 = X। ये क्या होगा? X चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स होगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? 3 - 2 = X, या X +1। तो इसका क्या आ जाएगा? चार्ज +1 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम इसको? CO NH3 की 5 SO4 +1 और Br -1। यहाँ पे भी दोनों का चार्ज क्या है? एक जैसा है, तो अपने इसको क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो CO NH3 की 5 SO4 और हम लिख देंगे Br, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो तीसरा देखें, तीसरे के अंदर देखिए एक संकुल यहां तक दिया हुआ है और यहां तक ये दिया। तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर संकुल धनावेश भी उपस्थित है और संकुल ऋणावेश भी उपस्थित है। तो पहले हम संकुल धनावेश का नाम लिखेंगे और फिर संकुल ऋणावेश का नाम हम लिखेंगे। तो धनावेशित जो संकुल है उसके अंदर देखें, यहाँ कौन सी मेटल उपस्थित है? प्लेटिनम। और यहाँ पे भी प्लेटिनम ही उपस्थित है। प्लेटिनेट यहाँ लिखा है, ये संकुल ऋणावेशित के कारण लिखा हुआ है। तो प्लेटिनम लिख लेंगे। प्लेटिनम, फिर टेट्रामाइन है तो NH3 की 4 लगा लेंगे। डाइक्लोरो है तो ये लिख देंगे। और चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स हमें निकालना है। फिर यहाँ देखें दूसरा पार्ट लिख लें, क्या होगा? प्लेटिनम, टेट्राक्लोरो दिया तो Cl4 हो जाएगा। और हमें इसका चार्ज भी निकालना है। यहाँ ये भी 3rd है और यहाँ ये भी 3rd है। तो इसका हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 4 × 0 + 2 - 1 = X हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 + 0 - 2 = X, या X +3 है और -2 है, इट मीन्स प्लस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ निकालेंगे तो 3 + 4 - 1 = X हो जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये 3 - 4 = X, तो ये वैल्यू क्या आएगी? -1 है और ये वैल्यू क्या है? +1 है। अर्थात दोनों पे जो चार्ज है वो क्या है? एक तरफ +1 है और दूसरी तरफ -1 है। तो इन दोनों को इकट्ठा करके अपने लिख देंगे, दोनों का चार्ज जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा? Pt NH3 की 4 Cl2 और Pt Cl4। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से, यदि आपको आयुर्वेद नेम दिया हुआ है तो आप फॉर्मूले को आसानी से लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म्स इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो बच्चों सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म या समाव्ययता कहते किसे हैं। तो देखें कि ऐसे यौगिक जिनके अंदर मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम हो, परंतु उनके
एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें क्या हो, अंतर हो। अर्थात ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर हो, तो उनको हम कहेंगे आपस में आइसोमर्स या समावयवी कहेंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, आइसोमरिज्म कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो ये दो तरह के हैं। पहला है स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक समावयवता, और दूसरा है स्टीरियो आइसोमरिज्म या त्रिविमीय समावयवता। दो मुख्य भागों में इनको बांटा गया, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक समान हो परंतु उनकी संरचना के अंदर क्या होगी, भिन्नता होगी, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और स्टीरियो आइसोमरिज्म ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहता है और स्ट्रक्चर भी उनकी क्या होती है, त्रिविमीय आकाश के अंदर, या अपने कहेंगे 3D उनका जो ओरिएंटेशन है उनमें क्या रहती है, भिन्नता रहती है। तो संरचनात्मक जो आइसोमरिज्म है उसको आगे अपनी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, सेकंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड लिंकेज, और फोर्थ वन आपका है हाइड्रेट, जिसको हिंदी के अंदर अपने आयनाइजेशन जो है इसको आयनन समावयवता, इसको समन्वय या उपसह संयोजक समावयवता भी कहा जाता है। लिंकेज या इसे बंधन समावयवता कहा जाता है, और हाइड्रेट को हाइड्रेटिव समावयवता कहा जाता है। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, जिसके अंदर पहला पॉइंट आता है आपका आयनन समावयवता। ऐसी समावयवता या ऐसे समावयवी जिनके अंदर क्या होगा कि इनके जलीय विलयन के अंदर, या अपने ये कहें कि इनके विलयन के अंदर जो इनके आयन्स हैं उनके अंदर भिन्नता पाई जाती है। अर्थात डिफरेंट आयन्स इन सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट इन आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। जैसे अपने एक एग्जांपल देखते हैं, आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला PTNS3K4Cl2Br2। इससे दो तरह के आइसोमर्स बन सकते हैं। देखिए कैसे। तो फर्स्ट बन सकता है PTNS3K4Cl2 और Br2। सेकंड जो बनता है आपका वो रहता है PTNS3K4Br2 और Cl2। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये यहाँ जो Br2 है ये बाहर आयनिक जो स्फीयर है उसके अंदर उपस्थित है, और यहाँ Br जो है एज ए लिगेंड प्रेजेंट है। ठीक उसी तरह यहाँ Cl2 जो है एज ए लिगेंड यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, आयनिक स्फीयर के अंदर ये चला गया। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जब आपने इसका जलीय विलयन बनाएंगे और AgNO3 से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ ये जो आयन है इससे AgBr बनेगा। इससे क्या बनेगा, AgBr बनेगा, जो कि येलो PPT देगा, येलो PPT प्रेजेंट होगी। और यदि हम इसकी AgNO3 से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ क्या होगा, हमें AgCl बनेगा। AgCl जिसका कलर क्या रहेगा, व्हाइट कलर रहेगा। तो यहाँ हमें पता चलेगा कि ये जो संकुल है इसके अंदर Br जो है आयनिक स्फीयर में है, और इस जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके अंदर क्या है, Cl2 जो है वो किस रूप फॉर्म में निकल जाएगा, AgCl के फॉर्म में निकल जाएगा। अर्थात यहाँ पे Cl2 जो है एज ए आयनिक
स्फीयर प्रेजेंट है। तो इस तरह की जो आइसोमरिज्म है वो क्या कहलाएगी, आयनिक आइसोमरिज्म कहलाएगी। सेकंड पार्ट आता है कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म, या आपने इसको समन्वय या उपसहसंयोजक समावयवता भी कहते हैं। जो दोनों संकुल हैं, संकुल धनायन और संकुल ऋणायन, इन दोनों के अंदर उपस्थित जो लिगेंड्स होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, वो आपस में एक्सचेंज होती हैं। देखते हैं अपने एक एग्जांपल से, जैसे CO EN की थ्राइस, Cr C2O4 की होल थ्राइस। तो ऐसा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी का है तो उससे क्या है, सेकंड क्या बन सकता है, ये एक्सचेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, CO C2O4 की थ्राइस और यहाँ Cr En की थ्राइस। यहाँ आप देखें, यहाँ जो धन भाग था CO के साथ एथिलीन डाइअमाइन प्रेजेंट था, यहाँ CO के साथ ऑक्सीलेटोआइन प्रेजेंट हो जाती हैं, अर्थात इनके जो लिगेंड्स हैं आपस के अंदर एक्सचेंज हो गए। तो ऐसी जो समावयवता होगी उसे हम समन्वय या उपसहसंयोजक समावयवता के नाम से भी जानते हैं। तीसरा प्रकार हम पढ़ेंगे लिंकेज आइसोमरिज्म, या हम इसे हिंदी में कहते हैं बंधन समावयवता। बंधन समावयवता बेसिकली ऐसे मोनोडेंटेट एम्फीडेंटेट जो होंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड जिनके अंदर दो डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, अर्थात वे एम्फीडेंटेट लिगेंड भी होते हैं, उनके द्वारा दर्शाया जाता है। तो जैसे अपने एक एग्जांपल से देखेंगे, जैसे मैंने कोई भी मेटल ले लिया M, उसके साथ में मैंने फर्स्ट जोड़ा है SCN, जिसको हमने कहेंगे थायोसाइनेटो S यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि थायोसाइनेटो जो है उसमें S जो है वह किसके साथ अटैच हुआ है, सेंट्रल मेटल आयन के साथ। सेकंड हम एग्जांपल देख रहे हैं, इसी का सेकंड पार्ट देखें तो यहाँ पे NCS लिखा हुआ है, अर्थात ये थायोसाइनेटो N लिखा हुआ है। N मीन्स यहाँ जो डोनर एटम है वो कौन है, नाइट्रोजन, और यहाँ डोनर एटम कौन था आपका, S था, इसलिए हमने यहाँ पे थायोसाइनेटो S लिखा और यहाँ थायोसाइनेटो N लिखा। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल अपने कर सकते हैं, जैसे CrMs3k5NO2 Cl2। तो ऐसे एग्जांपल के अंदर यहाँ जो है ये क्या शो कर रहा है, एम्फीडेंटेट लिगेंड है, अर्थात NO2 जो है वो दो तरह से प्रेजेंट हो सकता है, MnOO नाइट्रो N, जो अपने पहले भी इस एग्जांपल को पढ़ चुके हैं, और दूसरा जो हो सकता है MON डबल बॉन्ड O, जिसको नाइट्रेट O के नाम से अपनी लिखते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, यदि NO2 दिया हुआ है तो आपको हमेशा नाइट्रो N ही लिखना है। क्या लिखना है आपको, नाइट्रो N। और यदि यहाँ ONO दिया हुआ है या आपको पहले ही आयुपैक नेम दे रखा है और उसके अंदर लिखा हुआ क्या है, नाइट्राइट O लिखा हुआ है, तो आपको बेसिकली वहां ONO लिखना होगा। फोर्थ वन आपका इसका प्रकार है वो है हाइड्रेट या सॉल्वेंट आइसोमरिज्म, या इसको कह सकते हैं अपने विलायक समावयवता। इसके अंदर होता क्या है कि इसमें जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं उनके अंदर विभिन्नता होती है। वास्तव में ये क्या है, इसी का एक प्रकार है, आयनन समावयवता का ही एक भाग हम हाइड्रेट को कह सकते हैं। वहां किसी भी आयन के अंदर चेंज हो सकता है, परंतु हाइड्रेट जो होगा उसके अंदर किसमें चेंज होगा, केवल H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, उन्हीं में ही बदलाव होता है। तो देखें एक एग्जांपल अपने करते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, Cr H2O की 6 Cl3। इससे तीन तरह के हमारे पास आइसोमर्स बन सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वन। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ Cl3 जो है वो आयनिक स्फीयर में उपस्थित है, यहाँ Cl2 और H2O आयनिक स्फीयर में है, और थर्ड वन के अंदर क्या है, Cl और 2H2O आयनिक स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ आप थोड़ा इसमें बदलाव करेंगे, ये
4 होगा। तो यहां आप देखें कि इसका जब अपने सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन में ये वायलेट कलर देगा, ये लाइट ग्रीन कलर देगा और ये डार्क ग्रीन कलर देता है। तो इन तीनों से हमें क्या पता चलेगा कि यदि सॉल्यूशन के अंदर वायलेट कलर दे रहे हैं, इट मींस सभी जो H2O हैं वो किसके साथ अटैच हैं, सेंट्रल मेटल आयन के साथ अटैच हैं। यदि लाइट ग्रीन कलर दे रहे हैं तो हम कहेंगे कि वहां 5 जो H2O हैं वो एज ए लिगेंड यूज हो रहे हैं और 1 मोल ऑफ H2O है वो कहाँ यूज हो रहा है, आयनिक स्फीयर के अंदर यूज हो रहा है। थर्ड वन के अंदर यदि उसका डार्क ग्रीन कलर आ रहा है, इट मींस वहां H2O क्या है, 4 H2O जो है वो यूज हो रहे हैं एज ए लिगेंड और 2 कहाँ यूज हो रहे हैं एज ए आयनिक स्फीयर, इनको यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म या ज्यामिति समावयवता। ऐसी समावयवता होती है जिनके अंदर लिगेंड्स जो होते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ जब बॉन्डिंग बनाते हैं, तब यदि उनकी जो स्थिति है वो समान लिगेंड एक तरफ रहते हैं तो उसे हम समपक्ष या सिस आइसोमर कहते हैं। यदि समान लिगेंड विपरीत दिशा में या दूरस्थ रहते हैं तो ऐसी स्थिति को हम ट्रांस या विपक्ष कहते हैं। तो देखिए जो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म होती है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है, 2 तरह के संकुल हम पढ़ेंगे। तो जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हैं उनकी जो स्ट्रक्चर रहती है वो चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी उनको अपने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी उनको अपने बोलते हैं। और जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहती है उनकी जो आकृति रहती है या ज्यामिति जो रहती है वो कैसी रहती है, अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल शेप उनकी रहती है। चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल जिसके अंदर नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने होंगे प्रेजेंट, 4 होंगे, और ऑक्टाहेड्रल जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगी वो कितने होंगे, 6 होंगे। तो जो टेट्राहेड्रल हैं उनके अंदर अपने 2 टाइप्स देखेंगे। जैसे अपने मान लें कि यहाँ कोई मेटल M हो और 2 यहाँ पे लिगेंड हो, वो कैसे लिगेंड हो, मोनोडेंटेट लिगेंड हो। तो ऐसा एग्जांपल अपने देखते हैं, जैसे है PTNS3 की होल ट्वाइस और Cl2। ऐसे हम जो एग्जांपल हैं उसको अपने देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका एक स्थिति ये हो सकती है जिसके अंदर PT यहाँ प्रेजेंट है और Cl और NS3 और NS3 यहाँ प्रेजेंट है। तो अपने देखेंगे कि समान जो लिगेंड है एक तरफ है, इट मीन्स ये कौन सी पोजीशन होगी, सिस पोजीशन होगी। और यदि मैं इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दूं NS3 और यहाँ Cl ले आऊं तो ये क्या होंगे, आमने सामने हो गए, पास में नहीं है, इट मीन्स ये कौन सी पोजीशन होगी इसकी, ट्रांस आइसोमर इसका कहलाएगा। दूसरा प्रकार है Ma2BC। ABC तीनों ही मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। A2 का मतलब हो गया कि एक जैसे 2 लिगेंड उपस्थित हैं और 2 अलग अलग प्रकार के लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट हैं। दूसरा इसी का प्रकार हो सकता है MAB2C। यहाँ पे A B C तीनों ही क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, परंतु B जो लिगेंड है वो 2 बार प्रेजेंट है। तो देखिए इसका एग्जांपल अपने देखते हैं, CONS3 की 2ClBr। तो इसका समपक्ष और विपक्ष या सिस और ट्रांस अपने बना के देखेंगे। सेंटर में ये वाला आ जाएगा और यहाँ पे देखें अपने तो NS3 एक तरफ Cl और Br। दूसरा इसका जो पार्ट बनेगा वो ये बनेगा CO
NH3 NH3 Br और Cl। यहाँ बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, A2 दिया है या B2 दिया है, जो भी समान लिगेंड हैं वो यदि एक तरफ है तो वह जो आइसोमर होगा वो कैसा होगा, सिस आइसोमर होगा। इसमें ये ध्यान रखना है विशेष कि दो समान जो लिगेंड्स हैं वो जिस तरफ उपस्थित है, यदि समान एक तरफ उपस्थित है उसे सिस कहेंगे, और यदि अपोजिट साइड्स में है तो उसको अपने ट्रांस आइसोमर कहेंगे। ट्रांस मीन्स विपक्ष और सिस का अर्थ होता है समपक्ष, समपक्ष आइसोमर। दूसरा आता है जिनके अंदर समन्वय संख्या क्या होती है, 6 होती है। जिनके अंदर समन्वय संख्या 6 होती है उनकी जो शेप रहती है वो कैसी रहती है, ऑक्टाहेड्रल, या जिसे हम कहते हैं अष्टफलकीय। तो यहाँ पे पहला इसका प्रकार आता है MA4B2 या MA2B4, या तीसरा प्रकार आता है MA4BC। ठीक पहले वाले की तरह यहाँ पे भी ABC जो है वो आपके मोनोडेंड्रेट लिगेंड्स हैं। A4 मीन्स 4 लिगेंड्स उपस्थित हैं एक जैसे, यहाँ पे B वाले 4 लिगेंड एक जैसे हैं, और यहाँ पे 3 तरह के लिगेंड्स हैं, परंतु A4 और BC अर्थात एक तरह के 4 लिगेंड हैं और 2 अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स हैं। इसमें भी समान लिगेंड जहां एक तरफ होंगे हम उस स्थिति को कहेंगे समपक्ष, और यदि वो विपरीत होंगे तो उसे हम कहेंगे। जैसे मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूं, इसमें हमने M एक मेटल लिया है और यहाँ आपने देखेंगे अष्टफलकीय के अंदर ये वाली स्थिति रहेगी, ये वाला आपकी स्ट्रक्चर रहेगी। तो यहाँ A B और A, तो ऐसी स्थिति है जहां ये क्या है, समपक्ष हैं। ये वाली स्थिति कहेगी समपक्ष कहलाएगी, और यदि ये दोनों लिगेंड दूरस्थ होंगे तो देखिए क्या होगा इसमें, M A और A, B और B। जब ये सभी वर्ग के चारों कोनों पे A उपस्थित हो और B ऊपर नीचे होंगे तब अपने इस स्थिति को कहेंगे विपक्ष या ट्रांसपोजिशन। इसी तरह यदि B4 लेंगे तो A की जगह पे आप B ले लेंगे और B की जगह पे A ले लेंगे। तीसरा जो है इसमें अपने इसी एग्जांपल के द्वारा कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे मैं इसको C ले रहा हूँ तीसरे प्रकार के लिए, तो यहाँ C लिया है, चाहे आप यहाँ चेंज कर लें चाहे नीचे कर लें, तो ये इसका समपक्ष और विपक्ष बन जाए। एग्जाम्पल आपका कोई भी हो आप आसानी से कर सकते। इसी का तीसरा प्रकार आता है MA3B3 टाइप। इसके अंदर क्या है कि एक नए प्रकार का आइसोमर हमें मिलता है। कौन सा होता है वो, फेस एंड मर आइसोमर्स। देखिए ये किस प्रकार से बनेंगे, तो इसमें भी वही आपकी शेप अष्टफलकीय रहेगी, यहाँ CO प्रेजेंट रहेगा और यहाँ NH3 और NH3 रहता है, यहाँ Cl और Cl एक ही फेस पे रहते हैं, एक ही फलक पे रहते हैं, तो उसे हम कहेंगे फेस आइसोमर या फलक समावयवी कहा जाता है। और दूसरे यदि एक फलक पे नहीं रह पाते तो वो क्या बन जाते हैं आपके रेखांकित या मर आइसोमर्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, NH3 और यदि यहाँ Cl आ जाता है, यहाँ चला जाए NH3 और सॉरी यहाँ पे आपका Cl और यहाँ पे भी आपका Cl आएगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका मर आइसोमर या रेखांकित आइसोमर इनको कहा जाता है। और ये आपका एक ही फलक पे होने की वजह से ये फेस आइसोमर, और एक फलक पे नहीं होके अलग फलक पे चले जाने के कारण ये मर आइसोमर्स कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट जो आपका इसी का प्रकार आता है वो आता है MAA2B2 टाइप।
AA2 का मतलब यहाँ पे क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो देखें इसके अंदर भी एग्जांपल है आपका COENE हॉल ट्वाइस, वही आपका संकुल बनना है। यहाँ से आप इसको EN लिख लेंगे और यहाँ आपका सेकंड EN आ जाएगा, एक Cl ऊपर हो गया और एक नीचे है। समान जो लिगेंड है आमने सामने है तो ये क्या कहलाएगा आपका विपक्ष या ट्रांस आइसोमर कहलाता है। क्या होगा CO और यहाँ पे आपका एक EN अपने यहाँ लगा देंगे, दूसरा EN यहाँ आ जाएगा, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ चला जाएगा। तो ये इसका पास पास में समान लिगेंड उपस्थित हैं, तो ये इसका समपक्ष या इसको अपने कहेंगे सिस आइसोमर, सिस महाव्यवस्था, जिसके अंदर जो मिरर इमेज है या प्रकाशिक जो प्रतिबिंब है वो एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, उनको अपने कहते हैं प्रकाशिक समावयवी कहेंगे आपस में। जैसे ये अपने सिलेबस के अंदर केवल जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखने वाले या 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की ही प्रकाशिक समावयवता आपको दी गई है। तो इसके अंदर अपने पढ़ते हैं, पहला ही प्रकार दिया हुआ है MAA3। AA3 का मतलब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि AA क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो देखिए इसमें किस प्रकार से इसका जो बन सकता है दोनों फॉर्म, CO फर्स्ट EN मैंने यहाँ ऐड किया है, सेकंड EN मैंने यहाँ ऐड किया है और थर्ड आपने यहाँ किया। आप देखेंगे ये शेप आपकी ऑक्टाहेड्रल शेप ही बन गई। यहाँ पे यदि अपने कोई भी दर्पण को अध्यारोपित करेंगे तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो कैसा हमें प्राप्त होगा, EN CO EN और यहाँ ये इस तरफ चला जाएगा EN। अब एक दूसरे पे अध्यारोपित होने का अर्थ ये होता है कि यहाँ से मैं, आप इमेजिन करें कि मैं यहाँ से इसको उठा लूँ और इसके ऊपर रखूँ, क्या यह जो इमेज है वो इसके ऊपर पूर्णतः आ रही है? इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखने पे ये आपस में एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहे। तो इस प्रकार की जो समावयवता है वो प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।